हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए आज हम चैत्र मास की गणेश चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो साथ में आपको व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने और कथा सुनने से चौथ व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए चैत्र मास की गणेश चौथ की पहली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग के जमाने में एक मकरध्वज नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक, दयालु व चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह ही करता था। उसकी प्रजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा में कहीं अशांति का वातावरण नहीं था। पूरी प्रजा स्वस्थ निर्भय होकर अपना जीवन जी रही थी। कहीं कोई चोरी, डकैती, लूटपाट का भय नहीं था। इतना सुंदर राज्य, प्रजा व चतुर्गनी सेना के होते हुए भी, कुबेर के धन के समान राजकोष होते हुए भी राजा मकरध्वज बड़ा ही दुखी था, क्योंकि उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। तब एक बार राजा के महल में उनके गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य जी आए। राजा ने अपने गुरु को अपना सारा दुख कह सुनाया और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछने लगे। तब उनके गुरु याज्ञवल्क्य ने राजा मकरध्वज से पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय के बाद राजा मकरध्वज की रानी को गर्भ ठहर गया और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर राजा रानी के साथ पूरी प्रजा को बहुत खुशी हुई। पूरे राज्य में लड्डू बंटवाए गए। शादी के कई वर्ष बाद राजा मकरध्वज को पुत्र हुआ, तो पुत्र का लालन पालन करने के लिए राजा ने अपने राज्य का भार अपने एक विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया। राज्य शासन धर्मपाल के हाथ में आते ही मंत्री धर्मपाल खूब अमीर हो गया। उसका घर महल नुमा हो गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। मंत्री धर्मपाल के 4 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं थी। मंत्री की सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी और गणेश जी और चौथ माता का बड़ी ही भक्ति भाव से पूजन करती थी। एक दिन उसे पूजा करते हुए उसकी सास ने देख लिया। उसकी सास अपनी चौथी बहू से बोली कि अरे पापिन, कुलक्ष्मी, तू ये क्या जादू टोने कर रही है? तू जरूर तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को और इस घर को हड़पना चाहती है। लेकिन चौथी बहू कुछ नहीं बोली। सास के बार बार मना करने पर भी बहू ने व्रत और पूजन करना नहीं छोड़ा। तब सास ने कहा कि अरे पापिन कुलटा, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती? तू यह तांत्रिक तंत्र मंत्र करना क्यों नहीं छोड़ देती? अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तुझे मेरे घर से धक्के देकर निकलवा दूंगी। तो चौथी बहू बोली कि सासू माँ, मैं कोई काला जादू नहीं करती। मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत और पूजन कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत ही फलदायक होता है। परंतु सास ने बहू की एक नहीं सुनी और अपने पुत्र के कान भर दिए और बोली कि देख, तेरी पत्नी काला जादू करती है, जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे मना करने पर भी उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। मैंने इसे कई बार मना किया, लेकिन इसने मेरा एक भी कहना नहीं माना। तू इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दे। अगर न माने तो इसे इसके घर छोड़ा। पुत्र, हम राजकुल के वंशज हैं। हमें किस चीज की कमी है जो हम लोग पूजा पाठ और व्रत आदि करें? पुत्र पर अमीरी का भूत सवार हो चुका था। उसने आव देखा न ताव अपनी पत्नी को उसने डंडे से खूब मारा। इतनी मार खाने के बाद भी उसने चैत्र मास की गणेश चौथ का व्रत रखा था। वह उस दिन सुबह से ही भूखी प्यासी थी। पति ने भी उसे खूब मारा, तो वह भूखी प्यासी ही गणेश जी को याद करती हुई सो गई। उस रात्रि को गणेश भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को इसकी सास ने खूब डांटा और पति ने भी इसे खूब मारा। बेचारी यह तो भूखी प्यासी ही सो गई है। इसके ससुराल वालों को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी ने उस नगर के राजा के इकलौते पुत्र का अपहरण कर लिया
और राजकुमार के कपड़े और गहने मंत्री धर्मपाल और उसकी पत्नी के पलंग के नीचे ले जाकर के छिपा दिए। अचानक महल में से राजकुमार के गायब हो जाने से राजा रानी चिंतित हो गए। राजा ने अपने नौकरों और सेवकों को आदेश दिया कि पूरी नगरी में जाकर के ढूंढो कि मेरा इकलौता पुत्र कहाँ चला गया, कौन मेरे पुत्र को लेकर चला गया। तब राजा के नौकरों और सेवकों ने नगरी में खूब ढूंढा, प्रत्येक घर की छानबीन करी, कुएं, तालाब, नदी, जंगल, मंदिर, सभी जगह ढूंढा, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। तब सेवक और नौकर ढूंढते ढूंढते मंत्री धर्मपाल के घर पहुंचे तो उन्हें मंत्री धर्मपाल व उसकी पत्नी के पलंग के नीचे राजा के पुत्र के कीमती गहने और कपड़े मिल गए, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। जब राजा मकरध्वज को पता चला कि उनके विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल के घर से उनके पुत्र के कपड़े और गहने मिले हैं, तो राजा ने अपने अंगरक्षकों को भेजकर मंत्री धर्मपाल और उसकी पत्नी और उसके चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को जेल में डलवा दिया और कहा कि हे नीच पापी दुष्ट, तू मेरे राज्य को हड़पना चाहता था, तूने ही मेरे पुत्र को मरवाया होगा। तू साफ साफ बता मेरा इकलौता पुत्र कहाँ है, क्योंकि तेरे सिवा यह नीच कार्य और कोई नहीं कर सकता था। तेरे घर में तेरे कमरे के पलंग के नीचे मेरे प्यारे पुत्र के कपड़े और गहने मिले हैं। अगर तूने 3 दिन में सच सच नहीं बताया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। राजा के कटु वचन सुनकर धर्मपाल चकित रह गया। वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, मैंने आपका नमक खाया है, मैं नमक हलाली नहीं कर सकता। जैसे आपको राजकुमार प्रिय थे वैसे ही मुझे भी प्रिय थे। मैं भी नहीं जानता कि यह नीच कर्म किसने किया। मेरे घर में राजकुमार के गहने और कपड़े कैसे आए, मैं यह भी नहीं जानता। अगर आप मुझे जेल में डाल देंगे तो फिर किस प्रकार मैं राजकुमार को ढूंढ पाऊंगा। आप मुझे 3 दिन के लिए कैद से रिहा कर दीजिए। अगर 3 दिन में मैं राजकुमार को न ढूंढ पाया तो आप मुझे मेरे परिवार के साथ फांसी पर चढ़ा देना। तब राजा के गुरु याज्ञवल्क्य के कहने पर राजा ने उन्हें छोड़ दिया। धर्मपाल अपनी पत्नी, पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ वापस घर आ गया। घर आते ही धर्मपाल ने अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं से पूछा कि सच सच बताओ, तुम में से किसने यह नीच काम किया है। लेकिन सबने इनकार कर दिया। धर्मपाल ने कहा कि अगर सच नहीं पता चला तो राजा हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा। ससुर की बात सुनकर चौथी बहू बोली कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हमारे परिवार पर गणेश भगवान का कोप हुआ है। अगर आप सभी गणेश जी का पूजन करेंगे और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेंगे तो गणेश जी हमें इस संकट से बचा सकते हैं। मंत्री धर्मपाल को अब और कुछ उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा ही मेरे कुल का उद्धार होगा। मैं वेद शास्त्र में हीन हूँ, मैं बड़ा ही मंद बुद्धि हूँ। तुम ही बताओ गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं तथा कब व्रत करते हैं। तो बहू बोली कि पिताजी हमारे भाग्य से कल ही गणेश चौथ है। हम आज से 3 दिन तक गणेश चौथ का निर्जला उपवास करेंगे और घी का अखंड दीपक जलाकर गणेश जी और चौथ माता का पूजन करेंगे, तो गणेश जी व चौथ माता जरूर हमें इस विघ्न से बचाएगी। तब उसी समय से उन्होंने हाथ में जल और कुशा लेकर गणेश चौथ के व्रत का संकल्प लिया। बहू के बताए अनुसार घर के सभी लोगों ने गणेश जी का पूजन किया। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला, सबने अन्न जल के हाथ तक नहीं लगाया। 72 घंटे तक वे बिना अन्न जल व बिना नींद लिए गणेश जी की पूजा करते रहे। उनके द्वारा अखंड भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करने व्रत करने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजकुमार को जहां महल के जिस स्थान से अपहरण किया था वे वहीं वापस उसे छोड़ आए। महल में राजकुमार के आते ही राजा, रानी, सेवक, नौकर सभी चकित रह गए। तभी महल में आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान राजा से बोले कि हे राजन, तेरे पुत्र को मंत्री धर्मपाल ने नहीं चुराया, तू उन्हें छोड़ दे। धर्मपाल के छोटे बेटे की बहू द्वारा की गई पूजा और व्रत के बारे में राजा रानी को बताया कि उनके द्वारा चतुर्थी का व्रत करने से ही तुझे तेरा पुत्र मिला है। आकाशवाणी सुनकर राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, आप धन्य हैं और धन्य है धर्मपाल के चौथे बेटे की बहू, जिसके द्वारा
गणेश चौथ का व्रत करने से मुझे मेरा पुत्र यमराज ने पुनः लौटा दिया। उसके बाद राजा ने धर्मपाल के चौथे बेटे की बहू को खूब सारा धन और रुपया दिया और पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए तथा गणेश जी और चौथ माता का पूजन करना चाहिए। यह व्रत संतान देने वाला है। उसके 1 महीने के बाद जब गणेश चौथ का व्रत आया तब राजा रानी के साथ पूरी नगरी ने गणेश चौथ का व्रत किया और गणेश जी भगवान और चौथ माता की पूजा करी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। आइए चौथ का संपूर्ण फल पाने वाली व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसके विवाह को अनेक साल हो चुके थे, लेकिन उसे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसने सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य औलाद प्राप्ति के लिए किए, लेकिन सभी असफल रहे। तब एक दिन उसके घर में अग्नि बुझ गई, तो वह पड़ोस में अग्नि लेने गई। तो उसने देखा कि गांव की सभी औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो साहूकारनी ने उनसे पूछा कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? किस देवी देवता का पूजन और व्रत कर रहे हो? और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यह सब मुझसे कहो। तब गांव की उन औरतों में से एक औरत ने साहूकारनी से कहा कि साहूकारनी जी, हमने आज चौथ माता का व्रत रखा है, तो हम सभी चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से निपुत्रों को पुत्र मिले, बिछड़ों का मिलन हो, निर्धनों को अन्न धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को मरने के बाद वैकुंठ का वासा मिले। यह सुनकर साहूकारनी बोली कि अरे बहनों, मुझे भी तुम इस व्रत की पूजन विधि बताओ, कथा सुनाओ। मैं भी इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरी गोद अभी भी सूनी है। अगर मुझे भी पुत्र हुआ तो मैं व्रत का उद्यापन करूंगी और 14 सुहागिनें नोतूंगी। तब सभी गांव की महिलाओं ने साहूकारनी को व्रत की पूजन विधि और कथा सुना दी। साहूकारनी ने उसी दिन से चौथ का व्रत धारण कर लिया। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। साहूकारनी के द्वारा चौथ का व्रत करने से चौथ माता उससे खुश हो गई और उसे पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया। 9 महीने 9 दिन के बाद साहूकारनी को एक सुंदर पुत्र हुआ। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुझे यह बेटा चौथ माता का व्रत करने से मिला है, तो अब तू अपनी मनोती पूरी कर दे। तू व्रत का उद्यापन करके 14 सुहागिनें न्योत दे। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? बच्चे के नामकरण के समय सुहागिनें न्योत देंगे और व्रत का उज्जमन भी कर देंगे। उसके बाद बच्चे का नामकरण भी हो गया। सास ने पुनः अपनी बहू से कहा कि बहू, व्रत का उज्जमन करके सुहागिनें न्योत दे। तो बहू बोली कि सासू माँ, जब बच्चे का अन्नप्राशन होगा तब कर देंगे। 6 महीने के बाद बच्चे का अन्नप्राशन भी हो गया। सास ने फिर से बहू को मनोती पूरी करने वाली बात याद दिलाई। तो बहू पुनः बोली कि सासू माँ, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, सगाई ब्याह होंगे, तब हम धूमधाम से चौथ माता के व्रत का उद्यापन करके सुहागिनें न्योत देंगे। इस तरह समय बीता। पुत्र बड़ा हुआ, सगाई ब्याह भी मंड गया। बेटे की बारात सज धज कर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ वधू के घर पहुंच गई। तोरण हुआ, वरमाला हुई और फेरे का समय आ गया। लेकिन मनोती पूरी न होने से चौथ माता कुपित हो गई। 3 फेरे पड़ते ही साहूकारनी के बेटे को चौथ माता लेकर अदृश्य हो गई। अचानक फेरों में से दूल्हे के गायब होने से वर वधू के परिवार वाले आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। सबने दूल्हे को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बारात बेरंग लौट गई। अधब्याही दुल्हन अपने माता पिता के घर ही रह गई, लेकिन दुल्हन की माँ को चिंता सताने लगी। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बेटी को दहेज का सारा सामान देकर उसे सदाव्रत का नियम जिलवा दो, ताकि वह गरीबों और साधु संतों को दान करे। अब अधब्याही लड़की सदाव्रत देने लगी। समय बीता। तब एक दिन उनके गांव में एक साधु महात्मा जी आए और वे उनके गांव में नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गए। उस गांव के लोगों का कहना था कि वह पीपल का पेड़ पारस पीपल है। उसी पेड़ पर चौथ माता का वास था। उस दिन चतुर्थी का दिन था। साधु उस पेड़ के नीचे अपना भोजन खाकर माला जपने लगा। जब संध्या का समय हुआ
तो झाड़ूदार ने वहां मैदान में झाड़ू लगाई। बिश्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया। माली ने आकर वहां फूल बखेर दिए। अर्धरात्रि को अनेक देवी देवता सज धज कर अपने अपने वाहनों से वहां पहुंचने लगे और अपने अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सबके अंत में इंद्र देवता आए। उनके साथ साथ अनेक अप्सराएं और गंधर्व भी आए। उसके बाद सभी अप्सराएं देवताओं के सामने नाचने लगी और गंधर्व गीत गाने लगे। इंद्र के साथ सुरा गाय भी आई थी। उन सब के बीच में चोथ माता अधब्याही लड़के को लेकर ऊंचे सिंहासन पर आकर बैठ गई। सुरागाय ने 2 कटोरे दूध के दिए। अधब्याही लड़के ने 1 कटोरे का दूध अपनी अधब्याही के हिस्से का उठाकर अलग रख दिया और दूसरे कटोरे का दूध पी लिया। पूरी रात उत्सव चलता रहा। तब ब्रह्म मुहूर्त के समय दरबार भंग हुआ। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों में बैठकर अपने अपने लोक को चले गए। साधु पूरी रात यह दृश्य देख रहा था। सुबह होने पर साधु भी वहां से चला गया। उसके बाद साधु भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। अधब्याही लड़की ने साधु को प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बैठाया, 3 थालियों में भोजन परोसा। एक थाली का भोजन साधु के आगे रखा, दूसरी थाली का भोजन अपने अधब्याही पति के हिस्से का उठाकर अलग रख दिया और तीसरी थाली का भोजन खुद के सामने रखा। यह देखकर साधु बोला कि कल जो बात मैंने वहां देखी वही यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, आपने कल क्या देखा था? मुझे बताइए। साधु बोला कि बेटी, हम तो साधु लोग हैं, ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तुम तो भोजन खिलाओ और भजन करो। तो लड़की बोली कि हे साधु महाराज, जब तक आप अपनी बात की सत्यता प्रकट नहीं करेंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। लड़की के ऐसा कहने पर भी साधु मौन रहा। तब लड़की बोली कि हे साधु महाराज, आप तपस्वी साधु हैं, तो मैं एक सती पतिव्रता नारी हूँ। अगर आपने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु ने लड़की को रात्रि वाली पूरी घटना सुना दी। तब लड़की अपने माता पिता को बिना बताए ही साधु के साथ उसी वन में पहुंच गई। साधु लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चला गया। अब लड़की उसी पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाने लगी और झरने का पानी पीने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। 1 महीने के बाद फिर से चतुर्थी का दिन आया। तब संध्या के समय पुनः उस दिन झाड़ूदार ने पूरे मैदान में झाड़ू लगाई। बिश्ती ने जल से छिड़काव किया। माली ने आकर फूल बखेर दिए। लड़की पेड़ के नीचे खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। अर्धरात्रि में सभी देवी देवताओं के साथ इंद्रदेव आए। स्वर्ग की सभी अप्सराएं और गंधर्व आए। सभी अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्व गीत गाने लगे। उसी समय पारस पीपल से चोथ माता उतरी। वे सबसे ऊंचे सिंहासन पर आकर बैठ गई। सुरागाय ने 2 कटोरों में दूध दिया। चोथ माता के इशारे से पेड़ पर से अधब्याहा दूल्हा नीचे उतरा। उसने अपने हिस्से का दूध पी लिया और अपनी अधब्याही के हिस्से का दूध उठाकर अलग रख दिया कि तभी लड़की ने आकर अपने अधब्याही दूल्हे से कहा कि मैं अपने हिस्से का दूध पीने के लिए खुद यहाँ आई हूँ। तब लड़की ने अपने पति से कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ वापस घर चलो। तो अधब्याहा लड़का बोला कि मैं तो चोथ माता के गिरवी बैठा हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम चोथ माता से मुझे मांग लो। अब मुझे देवताओं के दरबार में जाकर चोथ माता की गोद में बैठना होगा। ऐसा कहकर अधब्याहा दूल्हा चोथ माता की गोद में जाकर बैठ गया। उसके बाद लड़की ने अप्सराओं के बीच जाकर नृत्य किया। सुबह तक नृत्य होता रहा। सुबह हुई, देव दरबार भंग हो गया। इंद्रदेव को छोड़कर सभी देवी देवता, अप्सराएं, गंधर्व, सुरागाय सभी अपने अपने लोक को चले गए। तब चोथ माता ने लड़की से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और तुम इस देव दरबार में कैसे आई? तुमने पूरी रात बहुत सुंदर नृत्य किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम कोई एक वरदान मांग लो। तो लड़की बोली कि हे चोथ माता, पहले आपको वचन देना होगा, तभी मैं आपसे एक वरदान मांगूंगी। तो चोथ माता ने वचन दे दिया। तब वह लड़की बोली कि हे चोथ माता, मैं अपने पति को लेने आई हूँ, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तब चोथ माता बोली कि हे पुत्री, तूने मांगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन
मैंने वचन दिया है, इसलिए तू अपने पति को ले जा सकती है। तब इंद्रदेव ने चोत माता से पूछा कि हे माता, यह सब क्या राज है? तब चोत माता बोली कि यह लड़का इसकी माँ को मेरे ही वरदान से मिला था। इसकी माँ ने मनौती मांगी थी कि जब मेरे लड़का होगा तो मैं चौथ के व्रत का उज्जमन करूंगी और सुहागने नोतूंगी। लेकिन इसकी माँ ने मनौती पूरी नहीं करी, इसीलिए इस लड़के को मैं इसके विवाह मंडप से उठाकर ले आई थी। यह लड़की इसकी अदब्याही दुल्हन है, परंतु बड़ी ही सती और पतिव्रता नारी है। इसी कारण यह देव समाज में शामिल हो पाई और यहाँ आकर यह मुझसे अपना पति मांग रही है। चौथ माता के वचन सुनकर सभी देवी देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की बारिश करी कि तभी वह साधु भी वहां पहुंच गया। तब तक सभी देवी देवता और चौथ माता अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब साधु उन दोनों को लेकर लड़की के गांव में पहुंचा। जब वे लोग गांव में पहुंचे तो कुछ लोग लड़की के माता पिता के घर जाकर पूरी सूचना दे दी कि आपकी बेटी अपने पति को लेकर आ रही है। जिस दिन उनकी लड़की साधु के साथ बिना बताए चली गई थी, उसी दिन से उसके माता पिता ने बदनामी के डर से घर से निकलना बंद कर दिया था। उसके बाद लड़की के माता पिता को साधु ने पूरी सच्चाई बता दी तो लड़की के माता पिता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने इस खुशी में खूब दान पुण्य किया और पुनः शादी की तैयारी करने लगे। तब लड़की अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, ऐसे शादी नहीं होगी। पहले आप मेरी सास से कहो कि वह चौथ माता से अपनी गलती की माफी मांगे और व्रत का उज्जवल करके सुहागिने नोते। उसके बाद धूमधाम से बारात लेकर हमारे घर आए, तभी यह विवाह संपन्न होगा। तब लड़के के माता पिता ने लड़के के घर वालों को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर साहूकारनी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चौथ माता से अपनी गलती की माफी मांगी और फिर धूमधाम से चौथ माता के व्रत का उज्जमन किया और सुहागने नोती और फिर धूमधाम से बैंड बाजों के साथ पुनः अपने बेटे की बारात लेकर वधू के घर पहुंच गए। उसके बाद बचे हुए फेरे पूरे हुए। हे चौथ माता, जैसे पहले साहूकारनी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में नई बहू के साथ किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। आइए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी। वो अपना गुजर बसर फूलों की माला बनाकर बेचती थी। उसी से उसका घर चलता था। उसने झोपड़ी के पास खाली जमीन में तरह तरह के फूल उगा रखे थे, जिनमें मोगरे, हजारे, चमेली, गुलाब, कनेर आदि फूल थे। उन्हीं फूलों की माला बनाती और मंदिर के बाहर फूलों की माला बनाकर के बेचती थी। बुधवार के व्रत में वह एक बहुत सुंदर फूलों की माला बनाकर के भगवान गणेश जी को पहनाती, हरी हरी दुर्वा चढ़ाती, घी का दीपक जलाती और एक समय व्रत करती थी। तब एक दिन की बात है, उसका बुधवार का व्रत था। वह गणेश जी के लिए फूलों की माला बनाकर के लेकर गई। उसने गणेश जी को फूलों की माला पहनाई, हरी हरी दुर्वा चढ़ाई, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाए, घी का दीपक जलाया, आरती करी। तभी भगवान की माला में से एक फूल बुढ़िया की थाली में गिर गया। बुढ़िया ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बुढ़िया माई घर आई और उस फूल को अपनी फुलवारी वाले आंगन में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहां एक फूलों का पेड़ उगाया। बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर उगे फूलों पर गया ही नहीं, लेकिन उसके पड़ोसी का ध्यान चला गया। उस पेड़ पर रोज 2 फूल सोने के उगते थे, जिसे रोज पड़ोसी बुढ़िया के उठने से पहले ही तोड़ लेता था। तब एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया को मैंने सोने के फूल वाला पेड़ दिया, लेकिन बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है। रोज पड़ोसी ही सोने के फूलों को तोड़ कर ले जाता है। जब एक दिन बुढ़िया माई फूल तोड़ रही थी तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी झोली में गिरा दिए। उस दिन बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर चला गया। अब बुढ़िया माई रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी। इससे पड़ोसी को फूल मिलने बंद हो गए तो पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात नगर के राजा को बता दी। राजा ने सोने के फूल देने वाले पेड़ को बुढ़िया के आंगन में से उखड़वाकर खुद के राजमहल में लगवा लिया।
बुढ़िया कुछ नहीं बोली। राजा का आदेश सिर माथे पर होता है, लेकिन सोने के फूल देने वाले पेड़ में से कांटे उग आए। तब एक दिन वही कांटा रानी के पांव में लग गया। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आपने राजमहल के बगीचे में कैसा पेड़ लगवाया है? उसमें तो कांटे उग रहे हैं और वही कांटा मेरे पांव में चुभ गया है। अब आप किसी वेद को बुलवाइए। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे क्यों उगाए। राजा ने उसी समय वेद को बुलवाया, लेकिन वेद ने कांटा निकालने में असमर्थता जताई। तब राजा ने बड़े बड़े नीम, हकीम, डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन सब ने मना कर दिया। तब राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा कि अरे बुढ़िया, जब यह पेड़ तेरे आंगन में था तो सोने का फूल देता था, लेकिन मेरे राजमहल के बगीचे में लगाते ही इसमें कांटे क्यों उगाए? क्या तू जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? तो बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। मैं हर बुधवार का व्रत करती हूँ। मैं गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। यह सब कुछ मेरे गणेश भगवान ने किया है। तब राजा ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे इस पेड़ का कांटा हमारी रानी के पांव में चुभ गया है। कोई भी वेद, नीम, हकीम, डॉक्टर निकालने में असमर्थ है। अब तू ही इस कांटे को निकाल, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। ऐसे ही बुढ़िया माई ने रानी के पैर पर हाथ फेरा। उसी समय कांटा निकल गया। रानी एकदम से सस्त हो गई। उसी समय राजा ने वो पेड़ उखड़वा कर वापस बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। बुढ़िया के आंगन में पेड़ लगते ही उसमें वापस से 2 सोने के फूल उगने लगे। राजा ने स्वयं भी यह चमत्कार देखा। उसी रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, बुढ़िया के आंगन में सोने का फूल देने वाला पेड़ मैंने ही बुढ़िया को दिया है। वो मेरी परम भक्त है। तब राजा ने बुढ़िया को खूब मान सम्मान दिया और साथ में खूब सारा धन भी दिया और बुढ़िया के पड़ोसी को दंड दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को बुधवार गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद स्वयं राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा। उस व्रत से राजा को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और उसके पूरे राज्य में खुशहाली हो गई और वह इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर टूटे, बाद में राजा रानी पर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने चैत्र मास के दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।